So now let's talk about the polarization of light. Okay. The orientation of a plane of the wave motion of rays comprising of beam of light is random unless the light is polarized. जैसे कि ये वाली लाइट है, ठीक है, तो ये जो रेज़ हैं ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, इट इज़ ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर टू द पेज इन ऑल द डायरेक्शन. जबकि इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल वेव मोशंस हैं दे आर लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, वो हर किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, उनका कोई हैफहैज़र्ड ट्रैवलिंग पैटर्न नहीं है. तो इस टाइप की बीम को हम लोग बोलते हैं दैट दिस इज़ पोलराइज. तो दिस वाला लाइट, ये वाला लाइट, दिस इज़ पोलराइज्ड एंड द अदर वन इज़ अ नॉन पोलराइज्ड लाइट. Polarized light is produced from ordinary light by an encounter with a polarizing substance or a agent. अब पोलराइजिंग सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, हमारे कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं. ये सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं लाइट रेज विच आर वाइब्रेटिंग इन वन पर्टिकुलर प्लेन. Thus only a proportion of incident light is transmitted onward and the emerging light is polarized. अब क्योंकि जो पोलराइजिंग मीडियम होता है वो रिड्यूस कर देता है रेडिएंट इंटेंसिटी को, बट स्पेक्ट्रल कंपोजिशन को अफेक्ट नहीं करता. मतलब कि अगर आपकी 100 रेज जा रही हैं तो वो 100 में से कोई भी जो उसके एक डायरेक्शन के जिस भी डायरेक्शन की लाइट को वो ट्रांसमिट कर सकता है वो कर देगा, वो 100 को 50 कर देगा. पर उसका जो स्पेक्ट्रल कंपोजिशन है लाइट का, जैसे अगर वो 200 to 700 नैनोमीटर्स है तो वो वैसा ही रहेगा, ठीक है. लाइट इज़ पोलराइज ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस. जब वो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट पोलराइज हो जाती है, जैसे कि अगर पानी है. लेकिन ऐसा कब होता है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द पोलराइजिंग एंगल फॉर द सब्सटेंस. जिस एंगल पे वो पड़ी है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो अगर उस सब्सटेंस के पोलराइजिंग एंगल के बराबर हो तो एक प्लेन सरफेस लाइट को पोलराइज करती है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है. पोलराइजिंग एंगल किस पर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है उस सब्सटेंस से कंप्राइजिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. पोलराइजिंग एंगल इज़ डिपेंडेंट ऑन द refractive index of the substance comprising the reflecting surface. At other angles of incidence the reflected light is partially polarized, ठीक है. तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो मिक्सचर होती है पोलराइज और नॉन पोलराइज लाइट की. Furthermore, the plane of polarization of the reflected light from such surface is parallel with the surface. जैसे अगर मान लो वो ग्राउंड है तो ग्राउंड के पैरेलल लाइट को पोलराइज करेगा. अब क्योंकि जो अधिकतर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस जो कि हमें डेली लाइफ में मिलते हैं, जैसे हमारा ग्राउंड हो गया, टेबल हो गया, कुछ भी हो गया, वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है. तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर द पोलराइज सनग्लासेस टू एक्सक्लूड सिलेक्टिवली द रिफ्लेक्टेड हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट, ठीक. तो इस टाइप के ग्लासेस से अगर हम लोग समंदर में या जो वेट रोड्स होती हैं उनकी जो ग्लेयर को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वो उस लाइट को हटा देता है, तो हमें कम ग्लेयर लगता है क्योंकि कम लाइट हमारी आँख तक पहुँचेगी. अब हम बात करते हैं बायरफ्रिंजेंस की. तो सम सब्सटेंसेस हैव अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट लाइट वेव्स लाइंग पैरेलल टू इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, बट विथ सिलेक्टिवली स्लोज एंड देयरफॉर रीडायरेक्ट लाइट वेव वाइब्रेटिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स स्ट्रक्चर. बायरफ्रिंजेंस मतलब दो बातें हो गई कि जो उस स्ट्रक्चर के पैरेलल लाइट है उसको तो वो ट्रांसमिट कर दे रहा है, लेकिन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो है उसको वो धीमा कर देता है और रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है. उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर के जो पैरेलल जा रही हैं उसको तो ट्रांसमिट कर देता है, पर जो उसके परपेंडिकुलर जा रही हैं उसको वो स्लो कर देता है और रीडायरेक्ट कर देता है. दिस इज़ बायरफ्रिंजेंस. मतलब वो दो डायरेक्शन में लाइट वेव्स को ट्रांसमिट करेगा. कि किस सब्सटेंस में ये होता है, जो क्वार्ट के क्रिस्टल होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बायरफ्रिंजेंस बोलते हैं, ठीक है. अब नाउ बिकॉज दे स्प्लिट द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इनटू टू पोलराइज्ड बीम्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उनके दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है. उन पे गिरी अनपोलराइज्ड लाइट, दो पोलराइज्ड बीम निकाली अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए. अब डाइक्रोइज्म क्या होता है, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोइक सब्सटेंसेस दे कम्प्लीटली ब्लॉक्स द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स नॉट अलाइंड विद इट्स स्ट्रक्चर बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है.
तो ये जो डाइक्रोइक सब्सटेंसेस होते हैं वो लाइट वेव्स के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि उनके साथ अलाइंड नहीं होती हैं। और कैसे ब्लॉक करते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो thus only one beam of polarized light emerges which is much weak in intensity compared with the incident non-polarized light। ठीक है, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं डाइक्रोइज्म वाले सब्सटेंसेस, जैसे कि टूरमलीन एंड पोलरॉइड। पोलरॉइड कैसे बनता है, फाइन आयोडीन और क्यूनीन सल्फेट क्रिस्टल से, जिसको हम लोग प्लास्टिक में एम्बेड कर देते हैं। दीज आर द डाइक्रोइक सब्सटेंसेस। और पोलराइड बिकमिंग कॉमनली यूज इन सनग्लासेस। जो पोलराइड हमने कैसे बनाया, फाइन आयोडीन और क्यूनीन सल्फेट के क्रिस्टल से उसको हमने प्लास्टिक में एम्बेड कर दिया। ये हम सनग्लासेस में बहुत यूज़ करते हैं। बाकी एग्जाम्पल क्या होते हैं, यूज़ ऑफ पोलराइज इन ऑफ्थल्मोलॉजी मीन्स दीज आर द असेसमेंट ऑफ बायनोकुलर विजन इन विच पोलराइजिंग ग्लासेस मे बी यूज टू डिसोसिएट द आई। जब हम लोग किसी का बायनोकुलर विजन चेक करते हैं, है ना, कि क्या डेप्थ परसेप्शन है, क्या स्टीरियोस्कोपिक वाली चीज़ हम टेस्ट करते हैं, तो फिर हमें दोनों आइज़ को डिसोसिएट करना होता है, जो कि हम पोलराइजिंग ग्लासेस से करते हैं। जैसे कि हमारा टिटमस टेस्ट हो गया। प्लियोप्टिक्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं हेडिंग द ब्रशेस के लिए, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज टू एग्जामिन देम फॉर स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं पोलराइज लाइट ऑफ्थल्मोलॉजी में बायनोकुलर विजन को एसेस करने के लिए, जैसे कि टिटमस टेस्ट में, प्लियोप्टिक्स में, हेडिंग द ब्रशेस वाले पार्ट में, और ऑप्टिकल लेंसेज को मैन्युफैक्चर करने में टू एग्जामिन देम फॉर स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टीरियोस्कोपिक विजन।